voices crackling in my ear. One's loud, one's soft, one's unclear. Talking about things I खुश आमदीद। आज हम कतर के दिल दोहा इसकी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास एक ट्रैवल गाइड वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और उसमें शहर की 11 बेहतरीन जगहें बताई गई हैं। जी। तो हम सोच रहे हैं कि इस गाइड में से कुछ जो सबसे दिलचस्प और अहम मकामात है ना, उनका एक जायजा लें। बिल्कुल। चाहे किसी को एडवेंचर पसंद हो या क्या कहते हैं तारीख और सकाफत में दिलचस्पी हो। हाँ, तो दोनों के लिए कुछ न कुछ है। जी हाँ, ये गाइड जो है ना वो दोहा के कई रंग दिखाती है। वो पुराने बाजारों की खुशबू से लेकर बिल्कुल नई जदीद इमारतों तक। सही। और हम यही देखेंगे कि ये जगहें कतर की जो शिनाख्त है, उसकी जो कहानी है, वो कैसे बयान करती हैं। ठीक है, तो फिर चलें शुरू करते हैं। पहला जिक्र है सूक वाकिफ का। ये नाम सुनकर ही लगता है कि कोई पुरानी रिवायती जगह होगी ना। जी बिल्कुल। वाकिफ का मतलब ही है खड़े होकर खरीदो फरोख्त करना, तो नाम ही मतलब तारीख बता रहा है। अच्छा। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये तो बस यूं समझें कि आपके हवास को जगाने वाला तजुर्बा है। वो मसालों की महक, कारीगरों के हाथ का काम, रिवायती कहवा खाने, और हाँ, एक खास चीज वहां है फॉल्कन सोक। ओह हाँ, बाजों वाला बाजार। जी, वो सिर्फ परिंदे खरीदने की जगह नहीं, वो बदवी विरसे की एक जिंदा मिसाल है। बाज रखना तो वहाँ एक ज़माने से मतलब हैसियत और रिवायत की निशानी रहा है। वाह, यानी माजी में झांकने जैसा। अच्छा, अब वहां से निकलकर गाइड हमें एक बिल्कुल ही क्या कहते हैं मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। द पर्ल कतर, ये नाम ही बड़ा शानदार है। और जगह भी वैसी है। ये इंसानों का बनाया हुआ जजीरा है और लग्जरी, जिद्दत इसकी एक मिसाल है। बड़ी बड़ी कश्तियाँ, डिजाइनर दुकानें। जी बिल्कुल, शानदार अपार्टमेंट्स। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है गाइड के मुताबिक कि ये सिर्फ चमक दमक नहीं है। अच्छा। वहाँ सकाफती तकरीबात भी होती हैं, नुमाइशें लगती हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि दोहा वो जदीदियत को तो अपना रहा है, लेकिन अपनी सकाफती जड़ों को छोड़ना नहीं चाहता। ये तवाज़ुन तो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, समंदर के किनारे चहलकदमी के लिए दोहा कॉर्निश का भी जिक्र है। क्या ये बस एक खूबसूरत रास्ता है? रास्ता तो बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं। तकरीबन 4 मील लंबा है और वो जो वेस्ट बे की ऊंची इमारतें हैं ना, उनका नज़ारा तो कमाल का है। हाँ, वो तस्वीरों में देखा है। लेकिन ये उससे ज्यादा है। ये शहर का एक तरह से सामाजिक मरकज है। लोग वहाँ वर्जिश करते हैं, फैमिलीज आती हैं, शाम को बैठते हैं, और वहीं से आप कौमी अजायब घर जैसे अहम मकामात तक भी आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ नज़ारा नहीं बल्कि शहर की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, शहर की जिंदगी और समंदर के बीच में एक पुल जैसा है। जबरदस्त। अच्छा, अब अगर कोई खास तौर पर सकाफत में दिलचस्पी रखता हो तो गाइड कतारा कल्चरल विलेज का नाम लेती है। जी, कतारा तो समझे कतर का सकाफती मरकज है। वहाँ आपको वो एम्फी थिएटर मिलेगा जहाँ रिवायती अरबी मौसीकी, रक्स वगैरह होते हैं। अजायब घर हैं, बहुत खूबसूरत मसाजिद हैं और एक प्लानिटेरियम भी है। वाओ। तो ये दिखाता है कि कतर अपनी सकाफत को कैसे ना सिर्फ बचा रहा है बल्कि उसे नए दिलचस्प अंदाज में पेश भी कर रहा है। और साथ में वो बीच एरिया, वाटर स्पोर्ट्स जैसी तफरीही चीज़ें भी हैं। यानी रिवायत और तफरी एक साथ। अच्छा, और कुछ बिल्कुल ही मुनफरिद तजुर्बात की बात हो रही थी, जैसे ऊँटों की रेस, अल शहानिया रेस ट्रैक। ये पुराना खेल अभी तक चल रहा है? चल नहीं रहा, अब दौड़ रहा है। बहुत मकबूल है वहाँ। ऊँटों की रेस सिर्फ खेल नहीं है, ये कतर की तारीख, उनकी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। सदियों हो गई ऊँट उनकी जिंदगी का हिस्सा है। सही। अल शहानिया में रेस देखना, खासतौर पर वो जो अमीर की मरकजी रेस होती है, वो तो एक अलग ही तजुर्बा है। पुरानी रिवायत और नए खेल का जोश सब एक जगह। गाइड में लिखा है कि वहाँ टूर्स भी होते हैं जो इस पूरी रिवायत को समझाते हैं। ये तो वाकई क्या कहते हैं एक अनोखा तजुर्बा होगा। अच्छा, आखिर में गाइड हमें एस्पायर जोन की तरफ ले जाती है। एस्पायर पार्क और एस्पायर टावर। हाँ, ये शहर के बीच में एक हरा भरा इलाका है। एस्पायर पार्क दोहा का सबसे बड़ा पार्क है। फैमिलीज के लिए, दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए, आराम करने के लिए बेहतरीन जगह है। और इसी के साथ खड़ा है वो बहुत ऊंचा एस्पायर टावर, तकरीबन 1000 फुट ऊंचा। उसे दी टॉर्च भी कहते हैं। दी टॉर्च? जी, ये ना सिर्फ जदीद दोहा की वो जो ऊंची होती स्काई लाइन है उसकी निशानी है, बल्कि ऊपर से पूरे शहर का वो
360 ڈگری منظر ملتا ہے۔ زبردست نظارہ ہوگا۔ بالکل، اور یہ پارک اور ٹاور مل کر شہری ترقی میں سبزے اور تفریح کی جو اہمیت ہے نا اسے بھی دکھاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دوحہ میں ہر طرح کے انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ سوق واقف کی پرانی گلیاں ہیں تو دی پرل کی نئی چمک دمک بھی ہے، جی کورنیش کے کھلے نظارے ہیں تو کتارا کی ثقافتی گہرائی ہے، اونٹوں کی ریس کا جوش ہے تو اسپائر پارک کا سکون بھی۔ بالکل، یہ ساری جگہیں مل کر دکھاتی ہیں کہ دوحہ کس طرح اپنی تاریخ اور ثقافت کو ساتھ لے کر ایک ورلڈ کلاس جدید شہر بن گیا ہے۔ یہ جو توازن ہے نا، یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ واقعی، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ دوحہ جیسے شہر جو اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، وہ اپنی گہری ثقافتی جڑوں اور پرانی روایات کو اس نئی جدید دنیا کے ساتھ کیسے ہم آہنگ رکھ پاتے ہیں۔ یہ ایک غور کرنے والی بات ہے۔